हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर की क्लास का। और आई होप आपके फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे जाके फर्स्ट चैप्टर पहले ही पढ़ लें, उसके बाद में ही सेकंड क्लास लगाएं। और यदि आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और से कंप्यूटर के नोट्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी इसी में से ही आएगा। यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो। चैप्टर है सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। फर्स्ट, कंप्यूटर एक एक चीज आपको बताएंगे हम। वर्ड्स फेम वर्ड्स। फर्स्ट, कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट। संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था। अबैक्स। कौन सा था। अबैक्स था जो फर्स्ट गणना यंत्र था, फर्स्ट बार बनाया गया था। अबैक्स सबसे पहले का अबैक्स का सबसे पहले प्रयोग चीन या प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। चीन में फर्स्ट बार। ये क्वेश्चन वैसे, कंप्यूटर का आविष्कार कब कहाँ हुआ था। चीन में। फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार चीन में हुआ था। आविष्कार फर्स्ट कंप्यूटर के टिम क्रैम्बर। एबैक्स ऐसी मशीन थी। देखिए, हमारी स्लेटी होती है, फर्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं तो ऐसी स्लेट में भी होती हैं दाने, ये गिन गिन के गिनती करता था ओनली। एबैक्स केवल गिनती करता, 1 2 3 4 5 ऐसे। ओके, ओनली गिनती करने के लिए बनाया गया था, जो टिम क्रैम्बर ने बनाया था। ये कंपटीशन में आप पे आ सकता है, अबैक्स किसने बनाया था। टिम क्रैम्बर ने। ओके, और उसके बाद में आया सेकंड जो बना था, पास लाइन। पास लाइन इस तरह का यंत्र था। फिर सबसे पहले अबैक्स बना, उसके बाद में पास लाइन बना। पास लाइन 1642 में बनाया गया था। यह सिर्फ प्लस माइनस करता था। यहाँ से मशीन बनवाई गई, थोड़ी जी डेवलपमेंट कर दिया अच्छे तरीके से। ये केवल गिनती करता था अबैक्स तो, लेकिन पास लाइन था इससे आगे था, प्लस माइनस भी करता था और गिनती भी करता था। इसलिए इसे एडिटिंग मशीन भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन आ सकता है, एडिटिंग मशीन किसे कहा जाता है। तो पास लाइन को, कौन से कंप्यूटर को, एडिटिंग मशीन। फुल पिक्चर इसकी ये रही, इस तरीके से था। यहाँ पे बटन लगे हुए थे, इनको मरोड़ के तो चाहे चलाना होता था, तो मुझे प्लस माइनस भी करता था और गिनती भी करता था अक्षरों की। इससे एडवांस था, अबैक्स से एडवांस था पास्कल लाइन। फिर और विकास हुआ थोड़ा सा। चार्ल्स बावेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन इस तरह का दिखता था, बहुत बड़ी मशीन थी इसने। ये जीरो के बाद दशमलव 0 पॉइंट के बाद 20 अंकों की गणना करता था, जो हम मानव माइंड नहीं कर सकता। ह्यूमन माइंड के बस की बात नहीं है कि 20 अंकों तक की गणना कर ले। 1 2 3, जैसे 1 2 3 ऐसे 20 तक अंक लिखे होते थे जीरो के बाद। जीरो के बाद 20 तक अंक लिखे होते, उनकी गणना करता, प्लस करता, माइनस, जो गुणा भाग सभी करता था। बहुत अच्छी, इसलिए इसको चार्ल्स बावेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर संरचना का विकास चार्ल्स बावेज ने ही किया था। ये तो नॉर्मल थे, प्लस माइनस करते थे, और ये था गुणा भाग सभी करता था, एडवांस था इसलिए। उसके बाद में एनालिटिकल इंजन। 1833 में चार्ल्स बावेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद में चार्ल्स बावेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन जो इससे एडवांस था, डिफरेंस इंजन से एडवांस था, जो दशमलव के बाद 50 अंकों तक की गणना करता था, इतनी कैपेसिटी थी। इसने कुछ और 1822 में बनाया था, 10 साल 11 साल लग गए। उसके बाद में उसने कुछ अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करके एडवांस कंप्यूटर बनाया था। इसे एनालिटिकल इंजन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एनालिटिकल इंजन कब बना था। 1833 में। किसने बनाया था। चार्ल्स बावेज ने बनाया था। उसके बाद में आया ABC कंप्यूटर, जो 1937 में। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये तो वैसे ही चलता था, हाथों द्वारा चलती थी सभी मशीनें। ये सभी देखो, एबैक्स भी, पास्कल लाइन भी हाथों से चलता है, कोई बिजली का प्रयोग नहीं हुआ था इसमें, ना ही डिफरेंस इंजन में हुआ था, एनालिटिकल इंजन में भी नहीं हुआ था। लेकिन ABC कंप्यूटर था, उसमें बिजली का प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक। प्रथम प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा। ABC कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे एंटोन सॉफ और बहरी कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि
ABC कंप्यूटर एटन सॉफ्ट और बैरी कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि एटन सॉफ्ट और बैरी ने बनाया था इसको। जो पहला था, यदि क्वेश्चन आ सकता है इम्पोर्टेंट आपके लिए, कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ABC कंप्यूटर था। ओके, जो 1937 में बनाया। उसके बाद में आया मार्क फर्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1937 में इसका शुरू हुआ था विकास करना, और 1944 में ये पूर्ण हो गया था। कब बना था? 1944 में। आविष्कार कौन थे? हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन कौन है? कहाँ काम करते थे? IBM कंपनी में काम करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट, आपकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है IBM कंपनी की। IBM का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, IBM कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1911 में हुई थी। ये भी आपके कंपटीशन में पूछा गया है एग्जाम में, और आपको भी पूछा जा सकता है। IBM कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। ओके, ये आपके लिए आपको याद करना है। विश्व की प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र कौन सा? ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, यानी कि वर्ड्स फेमस कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट कौन सा है? मार्क फर्स्ट। प्रथम पूर्ण चालित सवत्य चालित, इसको ये थी ABC, इसको चलाना पड़ता था। मैं पूर्ण चालित नहीं थी अच्छे तरीके से। जैसे जी कंप्यूटर इतने डेवलपमेंट नहीं थे, पास्कल इंजन उससे ज़्यादा था। उसके बाद डिफरेंस इंजन था, उसमें ज़्यादा विकास हुआ। एनालिटिकल इंजन उससे भी ज़्यादा विकास हुआ। अच्छे ABC उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बिजली का प्रयोग किया गया। और मार्क फर्स्ट था जो प्रथम था, जो पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। को याद करना है, इस तरह के था पूरे एक कमरे में आता था एक ही कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर था। उसके बाद में आया एनियक था। इसकी एनियक की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म की आपको याद करनी है। ओके, उसके बाद में यह एक प्रथम आधुनिक कंप्यूटर था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आधुनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। इसकी स्थापना आविष्कार कब हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ओके, जो चैप्टर करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसके बाद में करवाएंगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। यह जेपी अकर्ड और मुल्ची ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का दिखता था एनियक। एडवांस कंप्यूटर था, आधुनिक कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है। लगभग कैपेसिटी थी, जो अब कंप्यूटर हम चलाते हैं इससे ही विकास हुआ है, इसको ही भी मानते हैं, इससे ही करता जाता है, इससे ही आगे डेवलपमेंट होके अभी आधुनिक कंप्यूटर बना है। उसके बाद में आया एडवैक था। एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको याद करनी है। इसका विकास कब हुआ था? 1944 से 1948 में। 1944 में शुरू हुआ था एडवैक कैसा दिखता था? इस तरीके था, कुछ छोटा था, इससे कुछ डेवलपमेंट कर दी गई थी, कुछ और ऐड कर दिया गया था इसमें, इसलिए थोड़ा एडवांस था इससे। इसमें एनिक था, उसमें स्टोरेज नहीं थी, हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते थे, और लेकिन एडवैक में स्टोरेज थी प्रोग्राम के लिए। जो जेपी एकर्ट और मुल्ची ने ही ये बनाया था। एनिक भी जेपी एकर्ट और मुल्ची ने बनाया, एडवैक भी जेपी एकर्ट और मुल्ची ने बनाया था। डिफरेंस ये था कि एनिक में स्टोरेज नहीं थी और इसमें स्टोरेज थी एडवैक में। उसके बाद में आया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवैक की। ये कब बना था? 1954 में बना था। इसे फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा होता है? यूनिवैक, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। इसे कब बनाया, किसने बनाया था? GEC कंपनी ने बनाया था। GEC कंपनी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ये कंप्यूटर था। अब आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद में धीरे धीरे CPU बना, माउस बना, और जो आधुनिक कंप्यूटर हम चलाते हैं, अब लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वो बन गया।